आप सभी को नमस्कार एक बार फिर से। क्लास 12th मैथमेटिक्स, ये चैप्टर 5 है, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, पार्ट 5 है, एक्सरसाइज 5.1 है। अभी 5.1 में ढेर सारे क्वेश्चंस, लगभग 35 क्वेश्चंस हैं, तो हमने इसको अलग अलग पार्ट में एक्सरसाइज को लिया। अब इस वीडियो में हमने सिर्फ 5 क्वेश्चंस को लिए, 1 से 5। अब ये पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 3 इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0, एट एक्स इज इक्वल टू -3 एंड एट एक्स इज इक्वल टू 5। तो कॉन्टिन्यूटी के लिए क्या कंडीशन होता है कि लिमिट ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट मस्ट बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अब 0 पे देखें तो लिमिट एक्स टेंस टू 0, एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 5x माइनस 3, तो ये आ जाएगा 0 -3 हो गया। फंक्शन की वैल्यू भी -3 है, तो ये दोनों इक्वल हो गए, इसका मतलब फंक्शन 0 पे कॉन्टिन्यूअस हो गया। 3 पे देखें, सॉरी -3 पे अगर हम लिमिट निकालें इसका, तो लिमिट एक्स टेंस टू -3 एफ एक्स इज इक्वल टू, ये लिमिट एक्स टेंस टू -3 5x -3, तो -15 -3 -18 हो गया, और फंक्शन की वैल्यू भी हमको -18 ही मिलेगी। इस तरह से ये -3 पे भी कॉन्टिन्यूअस हो गया। 5 पे चेक करना है, तो लिमिट एक्स टेंस टू 5 एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 5x -3, तो ये 25 -3 22 हो जाएगा, और फंक्शन की वैल्यू भी इसमें 22 ही है। सो सिंस लिमिट एक्स टेंस टू 5 एफ एक्स इज इक्वल टू f5, देयरफॉर एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 5। तो ये फंक्शन तीनों पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है। एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, दूसरा क्वेश्चन, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वेयर -1 8x इज इक्वल टू 3। अब यहाँ x इज इक्वल टू 3 पे निकालना है, तो लिमिट हम डायरेक्टली निकालते हैं, बिकॉज पॉलिनॉमियल है, तो पॉलिनॉमियल की लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो लिमिट एक्स टेंस टू 3 एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 3 2x स्क्वेयर -1, जो कि 2 इंटू 3 स्क्वायर -1 18 -1 17 हो जाएगा, और फंक्शन की वैल्यू भी 17 आ रही है। तो लिमिट एक्स टेंस टू 3 एफ एक्स इज इक्वल टू f3, देयरफॉर एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे एग्जाम्पल क्वेश्चन 3 है, एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर द कॉन्टिन्यूटी, एफ एक्स इज इक्वल टू x -5, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x -5। ये सभी फंक्शन है जिनकी कॉन्टिन्यूटी हमको एग्जामिन करनी है, मीन्स इसके होल डोमेन में ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है कि नहीं। तो पहला है एफ एक्स इज इक्वल टू x -5, ये पॉलिनॉमियल है, देयरफॉर एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट ईच x बिलोंगिंग टू रियल नंबर, हर एक रियल के लिए कॉन्टिन्यूअस होगा वो। अब एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x -5, और एफ एक्स जो है x इज इक्वल टू 5 पर डिफाइंड नहीं है, तो एफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 5, बिकॉज 5 इज नॉट इन द डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन। Now let x is equal to c, which is a real number not equal to 5, then limit x tends to c, f x is equal to limit x tends to c 1/x -5, that is 1/c -5, and that is also equal to fc। अगर आप फंक्शन में x की जगह c रखें तो we get 1/c -5। So here we have limit x tends to c, f x is equal to fc, thus implies that f x is continuous at x belonging to real number -5। We have fx is equal to x square -25 upon x plus 5, where x not equal to -5, f is not defined at x is equal to -5, implies that f is not continuous at x is equal to -5। अब ये -5 इसके डोमेन से ही निकाल दिया गया। अब हमको एक अदर नंबर लेना है जो कि -5 नहीं है, तो when x is equal to c, which is a real number not equal to -5, in that case limit x tends to c, f x is equal to limit x tends to c x square -25 by x plus 5। अब इसको फैक्टराइज करके कैंसिल आउट करके हमने लिमिट फाइंड किया, तो ये c -5 आ गया, और एफ सी की वैल्यू भी क्या है, c -5 ही है। अब सिंस लिमिट x टेंस टू एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी, देयरफॉर f इज कॉन्टिन्यूअस एट x बिलोंगिंग टू r -5, ये -5 डोमेन से निकाल दिया गया है जिस पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है। D है, here we have f x is equal to mod of x -5, when x is equal to 5, limit x tends to 5, f x is equal to limit x tends to 5 mod of x -5, जो कि 0 आता है, और f5 की वैल्यू भी 0 है, thus limit x tends to 5, f x is equal to f5, therefore f x is continuous at x is equal to 5। लेकिन अदर देन 5 को छोड़ के कोई रियल नंबर है, तो when x is equal to c belonging to real number and c is greater than 5, then limit x tends to c, f x is equal to limit x tends to c mod of x -5,
जो कि c माइनस 5 मॉड होगा एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू एफ सी, देयर फोर एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट c ग्रेटर देन 5। सिमिलरली अगर c लेस देन 5 है तो भी वही चीज़ मिलेगी आपको, लिमिट c पे मिल जाएगी मॉड ऑफ c माइनस 5, जो कि एफ सी मतलब फंक्शन की वैल्यू के बराबर है। इसका मतलब फंक्शन जो है कंटिन्यूस है c लेस देन 5 के लिए। अब इसका मतलब ये पूरे डोमेन में फंक्शन कंटिन्यूस हो गया, 5 पे है ही, लेस देन 5 के लिए भी हो गया, ग्रेटर देन 5 के लिए भी हो गया। दिस मीन्स दिस इज ए कंटिन्यूस फंक्शन, देयरफॉर वी सी दैट एफ एक्स इज कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर्स। फोर्थ क्वेश्चन है, प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू एन वेयर एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर। अब हर एक x इज इक्वल टू एन के लिए कंटिन्यूस है, जहाँ पे n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो अब पॉजिटिव इंटीजर के लिए f(x) क्या होगा, x टू द पावर n होगा, जो कि एक पॉलिनॉमियल हो जाएगा। तो सिंस f(x) इज कंटिन्यूस, देयरफॉर f(x) इज कंटिन्यूस एट ऑल n बिलोंगिंग टू रियल नंबर। मीन्स f इज रियल नंबर नहीं, पॉजिटिव इंटीजर होगा, बिकॉज पॉजिटिव के लिए है, n पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए है, यहाँ रियल नंबर नहीं होगा, ये थोड़ा सा मिस्टेक है। Hence f is continuous at all n belonging to natural number. Positive integers except 0 all are the natural number. Fifth है, if the function f is defined by fx is equal to f if x less or equal to 1 and 5 if x greater than 1 is continuous at x is equal to 0, 1, x is equal to 2। इस सब पे चेक करना है। तो अगर हम x is equal to 0 ले लें तो अब 0 is less than 1, so first definition, so in that case left hand limit will be x tends to 0 minus limit fx, that is limit x tends to 0 minus x, definition है पहला वाला जो कि 0 होगा। राइट हैंड लिमिट में भी इसकी जो वैल्यू, लिमिट की वैल्यू होगी वो 0 ही होगी, क्योंकि 0 प्लस मीन्स 0 इज लेस देन 1, सो फर्स्ट डिफिनीशन ऑफ द फंक्शन x इज टेकन विच इज 0। सो इन दिस केस both the left hand limit and right hand limit are equal and that is equal to the value of the function, therefore f is continuous at x is equal to 0। अगर हम 1 पे देखें तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट जो होगी, क्योंकि x इज 1 माइनस मीन स्लाइटली लेस देन 1, सो फर्स्ट डिफिनीशन ऑफ द फंक्शन लिमिट h टेंस टू 0 f 1 माइनस h, इट इज लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस h, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 0, दैट इज 1। सो राइट हैंड लिमिट लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स। अब ये चेंज हो जाएगा इसकी डेफिनेशन, बिकॉज x ग्रेटर देन 1 प्लस h मीन स्लाइटली ग्रेटर देन 1, सो x ग्रेटर देन 1 then fx is 5, so here definition is changed, limit h tends to 0 f 1 plus h, that is limit h tends to 0 5 हो गया ये, तो ये 5 आ गया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही डिफरेंट हैं, इसका मतलब फंक्शन 1 पे कंटिन्यूस नहीं है। इट x इज इक्वल टू 2, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं fx, तो लिमिट h टेंस टू 0 fx f 2 माइनस h। अब 2 जो है ग्रेटर देन 1 है, तो जो है दूसरा वाला डेफिनेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 5 फॉर एक्स ग्रेटर देन 1 वो लेंगे तो ये 5 आएगा, और इसकी राइट हैंड लिमिट भी 5 ही आ रही है 2 प्लस एच। अब फंक्शन की वैल्यू भी 5 ही है, इसका मतलब यहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूस हो जा रहा है 2 पे, तो एक्सेप्ट 1 ये कंटिन्यूस है, 0 पे भी है 2 पे भी है, लेकिन 1 पे कंटिन्यूस नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच। ये क्वेश्चन नंबर 1 से 5 था, एक्सरसाइज 5.1 का। नेक्स्ट वीडियो में 6 to 10 होगा। इस तरह से 5 क्वेश्चन हम हर एक वीडियो में लेंगे और एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।